हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को क्या करवाया था एलिमेंट्स के अंदर ग्राफ, ठीक है, या इसे हम चार्ट ही बोलते हैं। आज हम लोग करेंगे स्मार्ट आर्ट, ठीक है। हम लोग स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो ये 6 एलिमेंट्स में से थर्ड एलिमेंट आपका है स्मार्ट आर्ट का, या सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है, इंसर्ट में जाएंगे और आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्मार्ट आर्ट, ठीक है। तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, ये आपके पास चॉइस है। यहाँ पे क्या है हमारे पास ऑल में ये सारी कैटेगरीज दे रखी है, जैसे इसमें लिस्ट भी है, ये कॉम्बिनेशंस है आपके। ये जो लिस्ट है, जैसे मुझे सब मान लो सिर्फ लिस्ट का चाहिए तो लिस्ट से रिलेटेड जितनी भी कैटेगरीज है, जितने भी चार्ट्स हैं वो आपके पास यहाँ स्मार्ट आर्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। प्रोसेस के अंदर जितने भी आपके बने हुए हैं यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। साइकिल, हेरिकल, इस तरीके से डिफरेंट कैटेगरी दे रखी है और यही सारे आपके जो स्मार्ट आर्ट हैं वो आपको ऑल के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है, ये लिस्ट की कैटेगरी है, ये प्रोसेस की कैटेगरी है, ठीक है, ये साइकिल की है। तो आपको जो आपका डेटा है वो किस तरीके से शो करवाना है स्मार्ट आर्ट के अंदर, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि समझ लो मुझे यह करना है प्रोसेसिंग दिखानी है, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ब्रांचेस भी शो कर सकते हैं, कंपनी की ब्रांचेस दिखानी है तो हम इनका यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्शन किया, दैन ओके कर दिया। ये जो आइकन बना आ रहा है इसका मतलब ये कि आप यहाँ से इंसर्ट पिक कर सकते हो। कोई भी आपको पिक्चर्स लेनी है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। मैंने फ्रॉम फाइल से जाके एक पिक उठा ली जो हमारी डेस्कटॉप के अंदर है। डेस्कटॉप में कोई भी चाइल्ड पिक ले लो, ठीक है, दिस वन, इंसर्ट, ओके। इसका जो भी यहाँ पे नाम है, समझ लो SCL कंपनी है, यहाँ पे मैंने SCL कंपनी लिख दी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फिर क्लिक किया, एक और पिक उठाई, फ्रॉम फाइल में गए, सेकंड पिक, इंसर्ट, ठीक है। इसका भी कोई नाम दे सकते हो आप, जैसे समझ लो मैं ABC कंपनी डाल रही हूँ, कैपिटल में डाल रही हूँ मैं, AC भी कर देते हैं, चलो। थर्ड एक और कंपनी हमने ले ली, ठीक है, डाउनलोड, और हमने यहाँ पे ले लिया। चलो या तो ये देख सकते हैं हम लोग कि ये जैसे SCL कंपनी है, मैंने यहाँ पे लिख दिया SCL कंपनी, ओके। इसकी ब्रांचेस कहाँ हैं, क्योंकि हम तो एक ही कंपनी की बात कर रहे हैं ना। इसकी ब्रांचेस समझ लो है प्रीत विहार में, ओके, और यहाँ पे है शादरा में, और एक है आपकी यहाँ पे सीमापुरी में, ठीक है। जहाँ जहाँ इसकी ब्रांचेस हैं वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। SCL कंपनी की प्रीत विहार में, शादरा में और सीमापुर में, ये 3 जगह इसकी ब्रांचेस है। आप इससे रिलेटेड यहाँ पे पिक भी लगा सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरे पास नहीं है तो मैंने ये पिक ले ली। हम इसको सिलेक्शन करेंगे, इसकी 2 प्रॉपर्टी आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है डिज़ाइन, सेकंड प्रॉपर्टी इज़ फॉर्मेट, ठीक है। डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ से हम लेआउट चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे ये लेआउट पसंद नहीं आया तो मैं यहाँ से कोई दूसरा भी लेआउट ले सकती हूँ। ये डिफरेंट लेआउट आपको शो कर रहा है इस तरीके से, ठीक है। जो भी आपको पसंद है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मुझे पहला वाला ही चाहिए तो मैंने यहाँ से क्या कर सकती हूँ, रीसेट का ऑप्शन भी मिल जाएगा आपको, ये रहा। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, यहाँ पे हम कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हैं इनके। ये रहे आपके कलर कॉम्बिनेशन, जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें से ले सकते हैं, ठीक है। जो आपकी थीम के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, जो भी हमारा टॉपिक है उसमें जो हमने थीम ली है, कलर कॉम्बिनेशन लिया, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे लुक कैसा देना है, 3D देना है या सिंपल देना है या बेवल देना है, यहाँ से मैं चूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो वापस, जो ओरिजिनल लुक है वही चाहिए तो, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास, मूव अप कर सकते हो। जैसे कि आपको सीमापुरी को सबसे ऊपर लाना था तो हमने मूव अप कर दिया, मूव डाउन भी कर सकते हो, सबसे नीचे लाना है या बीच में शो करना है, ठीक है। आपका यहाँ पे आता है डिनोट करके, इसको बाद में बताऊँगी। पहले आता है ऐड शेप, आप इसमें एक और शेप ऐड कर सकते हैं। जैसे हम समझ लो हमारे ऑफिस की एक नई ब्रांच और खुली है तो उसको ऐड करना है, तो मैंने यहाँ से उसको ऐड कर दिया। समझ लो वो खुली है विकासपुरी में। अब यहाँ पे लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा ना, तो आप टेक्स्ट पैन में जाके यहाँ से ऐड कर सकते हो। कहाँ खुली थी, विकासपुरी, तो वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। तो टेक्स्ट पैन आपको शो दिखाता है कि आपकी यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो, अगर यहाँ पे डायरेक्ट एडिटिंग नहीं आ रही तो। अच्छा, इनको अगर मैं सब पार्ट बनाना चाहती हूँ तो मैं डिनोट कर सकती हूँ। जैसे प्रीत विहार के अंदर ही सीमापुरी की ब्रांच खुली है या विकासपुरी की भी, तो मैंने यहाँ से डिनोट कर दिया। तो प्रीत विहार के अंदर 2 जगह हैं जहाँ पे इसकी ब्रांचेस खुली है,
या डिनोट की जगह प्रमोट भी कर सकते हो कि नहीं भैया ये सेपरेट ही हो गई है ब्रांच, ये इसके अंदर नहीं है, तो आप डिनोट और प्रमोट इसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो कि आपको उसकी सब हेडिंग्स बनानी है या फिर हेडिंग बनानी है। इसको राइट टू लेफ़्ट कर सकते हो, जैसे इसको अपोजिट करना चाहते हो इस तरीके से दिखा सकते हो कि पहले प्रीत बिहार लिखा है, फिर सीमापुरी, फिर विकासपुरी, फिर शादरा, या फिर पहले शादरा लिखा है, फिर विकासपुरी, फिर सीमापुरी, फिर प्रीत बिहार, इस तरीके से। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। ऐड बुलेट कर सकते हो, इसके अंदर कुछ और लिखना हो तो, सब पार्ट बनाना हो तो, जैसे सीमापुरी वेस्ट हो सकता है और ईस्ट हो सकता है, जैसे मैंने ईस्ट और वेस्ट लिख दिया, एंटर मारोगे तो उसका सब पार्ट ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। ऐड शेप में यहाँ पे पहले ऐड करना है या आफ्टर ऐड करना है, ये भी आपके पास ऑप्शन में है, या आप एक शेप ऐड करना चाहते हो पहले या फिर बाद में। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। कंट्रोल Z जा रही हूँ मैं वापस डिज़ाइन से, इसको क्लोज़ करना है, यहाँ से क्लोज़ कर देंगे हम लोग। ठीक है, ये क्लियर हो गया। कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको टेक्स्ट में, या कन्वर्ट टू शेप कर सकते हो, यानी कि ये जो आपका ग्राफ है अगर मैं टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहूँ तो इस तरीके से टेक्स्ट में आ जाएगा। कंट्रोल Z किया मैंने। अगर मैं इसको चाहती हूँ कन्वर्ट करना आपका शेप में, तो ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, स्मार्ट आर्ट की प्रॉपर्टी चली जाएगी। ठीक है, ये पूरी एक शेप बन गई। कंट्रोल Z कर रही हूँ मैं। ठीक है, देखो स्मार्ट आर्ट लिखा आ रहा था ना, पहले लिखा नहीं आ रहा था। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज़ योर फॉर्मेट, जैसे कि एक पर्टिकुलर शेप को आप कलर वगैरह चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये आपके लाइट मिल जाएंगी और सी में डार्क शेड्स भी मिल जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से भी ले सकते हो और इस तरीके से भी ले सकते हो। तो मैंने ये ग्रीन ले लिया जैसे कि, और यहाँ पे मैंने सी ग्रीन ले लिया। आप चाहो तो पर्टिकुलर कलर यहाँ से भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है, आपको इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे भी आपको इफेक्ट्स चाहिए, सारे इफेक्ट्स के ऑप्शंस हैं जो हम बहुत बार कर चुके, तो आप कोई भी इफेक्ट इसमें से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपको पिक्चर्स चाहिए तो शेप फिल्म में जाके आप यहाँ से पिक्चर्स ले सकते हैं। वर्क ऑफलाइन फ्रॉम ब्राउजर्स, कोई शेप मुझे इसमें पिक्चर ऐड करनी है तो मैंने ऐसे करके पिक्चर्स ऐड कर दी। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, जैसे हमने समझ लो टेक्स्ट लिखा है, इसको मैं शो करवाना चाहती हूँ तो यहाँ से हम लोग किसी और स्टाइल में शो करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पर्टिकुलर खुद से बनाना चाहते हो तो यहाँ पे टेक्स्ट का कलर ले लेंगे आप, जो भी कलर आपको चाहिए, एंड यहाँ पे आउटलाइन कलर उसका। ठीक है, कौन सी आउटलाइन से आप उसको दिखाना चाहते हो, लाइट या डार्क, जो भी चाहिए। यहाँ से इफेक्ट्स आ जाएगा, यहाँ पे एक 3D इफेक्ट आता है, 3D इफेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, ये मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊँगी। इसके बाद हमारे पास क्या आता है आपका, यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम शेप को, जैसे मुझे कौन सी क्लाउडेड शेप में दिखाना है, ये रहा आपका, यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं, हार्ट शेप में दिखाना है, या फिर जो हमारी ओरिजिनल शेप थी राउंडेड, वो भी ले सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ से मैं इसको लार्ज कर सकती हूँ, जैसे एक आपको पर्टिकुलर हाईलाइट करना है या स्मॉल करना है तो यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है आपका ये ग्राफ ख़राब हो गया तो आप डिज़ाइन में जाके रीसेट फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं इसको। पर्टिकुलर अभी एक सिलेक्ट है तो एक में काम हो रहा है, अगर आप बाहर क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा और पूरे में आप इसको, अगर समझ लो लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हो, देखो अब ये एक में, ये जो है आपके टेक्स्ट की प्रॉपर्टी यानी एक बॉक्स पे चलेगा। मैंने एक बॉक्स सेलेक्ट किया तब ये आपका अप्लाई हो जाएगा इस तरीके से। लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। रोटेशन है, फ्लिप रोटेशंस। ठीक है, इस तरीके से कंट्रोल सेट कर रही हूँ मैं। यहाँ से आप इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं पर्टिकुलर बॉक्स का इस तरीके से, या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा भी आपको चाहिए। ठीक है, क्लियर। यहाँ से हम लोग अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं। अलाइनमेंट के लिए हम पूरा सेलेक्ट करते हैं। ये देखो आपका ये जो साइन होता है ये ऑफ का साइन होता है, जो आपका ये फेडेड में आता है। ठीक है, इसका अंदर ये नहीं चल रहा है। अगर आपको ये ऑन करना है तो आपको चेक करना पड़ेगा पूरी प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करके, तब ये आपका आ रहा है नहीं आ रहा। अभी भी पर्टिकुलर एक सिलेक्ट है, अब मैंने क्लिक किया ना, अब ये आ गया, हाईलाइट हो गया ब्लैक कलर्स का। इसका मतलब ये आप यूज़ कर सकते हैं इसको। टॉप में चाहिए आपको ये पूरा। ठीक है, सिलेक्ट किया मैंने, फॉर्मेट में गए, अलाइनमेंट किए, दोबारा एक बार सिलेक्शन कर लो। टॉप में चाहिए, मिडिल में चाहिए, बॉटम में चाहिए, इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। लेफ़्ट में चाहिए, राइट में चाहिए, यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है,
तो ये था आपका स्मार्ट आर्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।